नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना को लेकर अगर लापरवाह हो गए हैं तो ये वक्त है आपके संभलने का। अगर ऐसा है तो फिर वक्त रहते संभल जाइए, क्योंकि कोरोना का आर फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने आर वैल्यू देखकर ही थर्ड वेव आने के संकेत दिए हैं। आर फैक्टर यानी वायरस का रिप्रोडक्शन रेट, ये बताता है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को आगे इन्फेक्ट कर रहा है। इसे आसान भाषा में आप यूं समझ सकते हैं, अगर एक कोविड पॉजिटिव किसी एक स्वस्थ व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है तो आर वैल्यू 1 कही जाएगी, 1 कही जाएगी। अगर 2 लोगों को संक्रमित करता है तो आर वैल्यू 2 कही जाएगी, 2 कही जाएगी। और यही आर वैल्यू फिर से बढ़ने लगी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में एवरेज आर वैल्यू 1 से ज्यादा है, जबकि 10 राज्य ऐसे हैं जिनके आर वैल्यू नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। और यही वजह है कि लगातार कोरोना के नए केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हर दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। बढ़ते आर फैक्टर से 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों की संख्या भी बढ़ रही है और इन सब के बीच वायरस का नया म्यूटेंट भी डराने लगा है। जी हां, वैक्सीन की डबल डोज लेकर अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो आप गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि नए वेरिएंट से वैक्सीन लगवाने वाले भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि तीसरी लहर अगर आई तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। साफ है, आर वैल्यू बढ़ती जाएगी तो लॉकडाउन इकलौता ऑप्शन बाकी बचेगा। हुसैन, लॉकडाउन की नौबत ही क्यों आए अगर शुरू से ही हम एम्स के TTT वाले फॉर्मूले को अपना लें। आपको बता दें, कोरोना ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने का एक ही तरीका है, TTT यानी टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। मतलब डाउट होते ही कोविड टेस्ट जरूर करवाइए, इन्फेक्टेड लोगों को ट्रैक कीजिए और फिर ट्रीट कीजिए। लेकिन इस पूरी कवायद से भी बचना है तो रोजाना योग कीजिए, इम्यूनिटी को मजबूत रखिए और एक बार फिर अभ्यास करवाने के लिए स्वामी रामदेव खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी। और बच्चों से लेकर के बड़ों तक को हमने इसी योग से आयुर्वेद की डबल डोज से, योग आयुर्वेद की डबल डोज, उधर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तो चल ही रहा है। और आपने जो बताया, ट्रैकिंग चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लंबे लंबे श्वास, सारी चीज़ें एक साथ हम फॉलो कर रहे हैं। रोज सूर्य नमस्कार 10 बार करें, फिर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो जितना कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाते तो ताड़ासनी करें। ये फेफड़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, इससे फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन मिलता है। ये मेरी बाएं तरफ जो सर्वज्ञा बेटी है, इसके पूरी फैमिली को ही कोरोना हो गया था। ऐसे ही एक से दूसरे को संक्रमण होकर के पूरा परिवार चपेटे में आ गया है, लेकिन इन्होंने योग नहीं छोड़ा। कहाँ से सीखा योग? हमने आपका इंडिया टीवी वाला ही देखा था, जो इंडिया टीवी वाला ही देखते वगैरह वही देखा हमने। और क्या क्या किया? और हमने योगा वगैरह किया, प्राणायाम वगैरह पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, और जो आपके कोरोनल वगैरह है, स्वास्थ्य है, वो सब भी हमने खाया, तो हम लोग बिल्कुल ठीक हो गए थे हफ्ते भर में ही। 1 हफ्ता में ही पूरा परिवार रिकवर हो गया। इंडिया टीवी ने भी करोड़ों लोगों की जान बचाई है, इसके लिए भाई अभिनंदन है इंडिया टीवी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे कभी आस्था चैनल और तो योगा देखते इंडिया थे, टीवी वाला ये भी मैं बहुत 20 खास सालों है। से योग सिखाता था। 8 बजे इंडिया टीवी पर करोड़ों लोग योग देख करके करते हैं, ये खास बात है। और जी, छोटे बच्चों के लिए तो हमने शिला तुलसी का भी ड्रॉप बना दिया। ये शिला तुलसी का ड्रॉप भी इस्तेमाल करें। ये बेटा, ये ड्रॉप ना छोटे बच्चों को ऐसे ही लो, गिलास पकड़ो। अब देखो, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये आधा गिलास पानी में ऐसे ही 5 बूंद इसकी डाल दी और इसकी पी जाओ हिला करके। अब ये छोटी छोटी बातें, अणु तेल सुबह उठ करके डाल लें, शिला तुलसी ड्रॉप ले लें, होने के पहले ही। कैसा लगा? थोड़ा अच्छा है ना? अलग तरह की स्मेल है। जाओ। तो स्वामी जी, ये सूर्य नमस्कार करें जी, जो मजबूत है, वो थोड़ा दंड बैठक में लगा लें। स्वामी जी, योगाभ्यास की शुरुआत तो आज आपने कर ही दी है, बल्कि कार्यक्रम की शुरुआत ही उसी से हुई।
लेकिन कोरोना के खतरे को लेकर ज्यादातर लोग सीरियस हैं, बहुत गंभीरता से लोग इसे ले रहे हैं स्वामी जी। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जिनकी वजह से ट्रांसमिशन की चेन बनने में तेजी आई है, आर वैल्यू बढ़ी है। तो ऐसे में योगाभ्यास के पैकेज की आपने तो शुरुआत कर दी है, लेकिन जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनसे क्या खास आप कहना चाहेंगे, क्योंकि अब बहुत जरूरत इस बात की है कि खास एहतियात बरता जाए। स्वामी जी, उनको आप कौन कौन से एक्चुअली दंड देना चाहेंगे जो वो दंड करें और उसके बाद फिर अपने आप को स्वस्थ बना ले? एक तो ये जो अभी दंड लगा रहे थे, इसको करेंगे तो दंडता नहीं करेंगे। देखो, हम छोटी छोटी भूलें करके माना कि हम कोरोना होने के बाद इसको ठीक कर लेते हैं, माना कि हम बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अस्थमा से लेकर के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर तक को भी क्योर कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को हम क्यों मुसीबत में डालते हैं? जीवन भगवान की बहुत बड़ी सौगात है और आपके न होने से, आपके न रहने से पूरा परिवार संकट में पड़ जाता है। और जो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों में लोग हैं, आज मानो स्वामी रामदेव को कुछ होता है तो करोड़ों लोग मुझे देख करके जो जीते हैं, मैं उन सबको संकट में डालता हूँ। तो हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि मुझ पर एक बहुत बड़ा पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय और वैश्विक उत्तरदायित्व है और ये मेरा जीवन भगवान की बहुत बड़ी सौगात है। छोटी छोटी लापरवाहियाँ करके मैं इस जीवन को संकट में नहीं डालूंगा। मैं तो कहता हूँ, एक व्यक्ति की जो जीवन की जो कीमत है ना, उसका इकोनॉमिक वैल्यूएशन है, जिसको मार्केट कैप कहते हैं, वो 1 लाख करोड़ रुपए है। इतना हमारा ये अमूल्य जीवन है और इसको हम ऐसे ही 1 लाख करोड़, हुसैन भाई मुझे तो लग रहा था कि हम आजकल कोई अनमोल है। बीमा भी नहीं करता है। तो हम सुबह उठ करके प्राणायाम तो करें ही करें। और आज हम तो है कोरोना की दृष्टि से कुछ आसन बैठ के, कुछ आसन उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट करके करवाएंगे और प्राणायाम के साथ साथ खान पान के आदि की कुछ खास बातें बताएंगे। पहली बात तो जो इनको अपना लेंगे वो कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। हाँ, हमें ध्यान रखना है, जहाँ संक्रमण रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ तो हमें मास्क से लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के, सैनिटाइजर के इस्तेमाल से लेकर के, डेली योगाभ्यास को और शिद्दत के साथ करने से लेकर के, डेली नशे करें, डेली अणु तेल से नशे करें। जहाँ संक्रमण नहीं है वहाँ कम से कम वीकली एक बार जरूर करें। जहाँ संक्रमण हो चुका है वहाँ तो स्वासारी खाली पेट कोरोनिल खाने के बाद और अणु तेल डालने के साथ साथ दूध में हल्दी, शिलाजीत और खान पान में नेचुरल चीज़ों का उपयोग, योगाभ्यास इसको करें ही करें। जहाँ नहीं है वहाँ, जहाँ नहीं है अभी संक्रमण, चारों तरफ रोगी ज़्यादा दिख नहीं रहे, कोई दुर्घटनाएं देखने को नहीं मिल रही, वो क्या करें? वो गिलोय की गोली, अश्वगंधा का कैप्सूल, गिलोय अश्वगंधा का प्रयोग और गिलोय तुलसी का तो ऐसे ही काढ़ा पी ले। कोई ये नहीं कि पतंजलि की बनी हुई खानी है, हम तो होम रेमेडी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ये मंडूक आसन, शशक आसन डेली करें। और खास बात ये बताना चाहते हैं, देखो ये तो आगे झुक गए, ये पीछे झुक गए। अब ज़्यादा खतरा किन लोगों का है? यद्यपि मेरे साथ यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं सब कोरोना से मुक्त होकर के, सैकड़ों लोग हर समय मेरे पास होते हैं जिन्होंने योगाभ्यास करके, शास्त्रीय कोरोना आदि का प्रयोग करके अपने आप को कोरोना से मुक्त किया। लेकिन एक खास बात और बताना चाहता हूँ, कोरोना का खतरा सबसे ज़्यादा है हार्ट के पेशेंटों को, सबसे ज़्यादा अस्थमा के पेशेंटों को, सबसे ज़्यादा है जिनका लीवर कमज़ोर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिनको ओबेसिटी है, जिनका स्ट्रेस बहुत हाई रहता है और जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो वो क्या करें? तो वो ऐसे ये संयुक्त अभ्यास कर लें। आगे झुकने के लिए मंडूकासन, शशकासन, पीछे झुकने के लिए उष्ट्रासन, और जो कर सकें बच्चे हो तो आराम से उष्ट्रासन में ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे। स्वामी जी, ये सुप्त वज्रासन अथवा पद्मासन में बैठ करके भी ऐसे ही पद्मासन में बैठे। और स्वामी जी, कोरोना के खतरे से खुद को बचाना तो है ही, और योगाभ्यास जो आप बता रहे हैं ये जाहिर है इससे इम्यूनिटी मजबूत होगी, लेकिन साथ साथ स्वामी जी साइड इफेक्ट की जो परेशानी है हमें उसको भी दूर करना है। इस पर हम पहले बात कर चुके, लेकिन इस पर एक बार फिर आज बात करते हैं। स्वामी जी, 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो लगातार थकान और कमजोरी बने रहने की शिकायत कर रहे हैं।
कुछ लोगों में लगातार सिर दर्द भी बना हुआ है, तो ऐसे लोगों के साइड इफेक्ट्स को कैसे दूर करना है? तो देखो, कोरोना के बाल तो 99% लोगों के झड़ रहे हैं थोक में। आजकल लोग मेरे को उपहार में बाल लेके आ रहे हैं यहाँ। 1-1 किलो बाल ऐसे, मतलब ऐसे पूरा वो भर करके, पूरा पॉलिथीन भर करके लाते हैं। मैंने कहा ये क्या लेके आए? बोले स्वामी जी आपको बताने के लिए लाए हैं कि मेरे 70%, मेरे 90% बाल झड़ गए, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, मेरे कान कमज़ोर हो गए, मेरे शरीर में कमज़ोरी आ गई। ये 10 जो प्रॉब्लम है, मैं एक एक करके आपकी कमज़ोरी से लेकर के इनकी बीमारियों का एकदम सटीक उपाय बता देता हूँ। जिनको भी कमज़ोरी है, ये 5 जो हमने ड्राई फ्रूट बताए हुए उनको भूले नहीं। बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर और खजूर। जिनको डायबिटीज़ हो वो खजूर और मुनक्का, अंजीर थोड़ा कम ले, बादाम अखरोट ज़्यादा ले ले, और ये रात को भिगोकर इसके सुबह पीस करके पी ले। और जिनको शुगर हो बिना पीसे ही वो चबा करके खा लें, तो इससे एकदम से शुगर नहीं बढ़ेगी और कमजोरी दूर हो जाएगी। इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी तो अच्छी है, इसके लिए तुलसी और अश्वगंधा का प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है। और कमजोरी के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत का प्रयोग भी बहुत ज़बरदस्त है। और लंबे श्वास भरने से कमजोरी दूर हो जाती है। जिनको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ गई हो तो वो इम्यूनोग्रिट पाउडर ये 50 ग्राम से 100 ग्राम, जिनको हाजमा अच्छा हो 100 ग्राम ले लें, नहीं तो 50 ग्राम। उसमें वसंत कुसुमाकर 4 ग्राम, रजत भस्म 4 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम। एक साथ दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। माने शरीर के अंदर जो पित्त का प्रकोप है वो भी ठीक हो जाएगा, और कमजोरी तो एक दिन में दूर हो जाती है। इतना ज़बरदस्त है। और जिनके बाल झड़ते हैं वो एक तो शीर्षासन और सर्वांगासन किया करें। जो शीर्षासन कर सके शीर्षासन। देखो अभी हम फिर उल्टे लेट के सीधे लेट के, जिनके बाल झड़ते हैं वो नाखून रगड़ने से लेकर के, ये शीर्षासन और सर्वांगासन से लेकर के, और फिर जो है वो केशकांति एडवांस तेल है, केशकांति शैम्पू है, नहीं तो दिखाई दे नहीं रहे मीठा होंगे, लेकिन आंवला इन्होंने सिरका अपने का नाखून रगड़ने शुरू कर दिए हैं। स्वामी जी, तमाम उपायों के बाद भी कुछ लोगों के लंग्स में और इसीलिए जी मैं अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। स्वामी जी, लंग्स की हम चर्चा कर रहे हैं, और लंग्स में कुछ लोगों के तमाम उपायों को करने के बाद भी ताकत नहीं आ पाती है। हल्का दम लगाते ही उन्हें खांसी आने लगती है। ऐसे में उन लोगों के लिए कौन सा योग होना चाहिए? उल्टे लेट जा। उसके लिए मकरासन और ये भुजंगासन जबरदस्त है। इससे कमर तो अच्छी होती है, इससे लंग बहुत अच्छा हो जाता है। लंग के लिए सबसे अच्छा है श्वासारी पंचकोल का काढ़ा पिए, दिन भर दिव्य पेय पिए, और श्वासारी गोल्ड ले लें, फेफड़े फौलादी हो जाएंगे जबरदस्त। और घी का प्रयोग ना करें, ठंडा पानी भी ना पिए। थोड़े दिन हो सके तो खजूर कल्प या द्राक्षा कल्प कर ले, और ऐसे 5-10 बार से शुरू करके जिनके 70-80% तक फेफड़े गड़बड़ हो गए तो उनको हमने ठीक किया है। फेफड़ों के लिए तो रामबाण है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के साथ साथ ये भुजंगासन 25-50-100 बार तक करें। ये अचूक औषधि है लंग के लिए। और आंखों पर जिनका असर आ गया वो भी मैं बता देता हूँ। आंख, नाक और कान के लिए यहाँ से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इफेक्ट बहुत खतरनाक तरीके से अंदर बढ़ता है, और आदमी फिर वो दिमाग तक पहुँच करके आदमी को मौत का कारण बन जाता है। तो आंखों के लिए आई ग्रिट, और जो हमने दृष्टि सौम्य से लेकर के और गुलाब जल की औषधि बताई थी उसका प्रयोग करें। कान के लिए ईयर ग्रिट ड्रॉप और ईयर ग्रिट वटी, और नाक के लिए नस्से का प्रयोग है। ये बात ही जबरदस्त है। आंख, नाक, कान के ऊपर और गले पर जो असर होता है वो तो श्वासारी कैप्सूल को ही शहद में मिला करके खाने से, त्रिकुटा से तो पलादी लेने से, लक्ष्मी लाल, संजीवनी, करक्यूमिन गोल्ड, ये साधारण सी होती है, हमने कई बार बताई। और जिनको कई बार कोरोना के बाद भी ऐसे भी बुखार उतरता ही नहीं, वो सुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास, त्रिभुवन कीर्ति, गिलोय तुलसी से बहुतों का तो ठीक हो जाता है। गिलोय तुलसी और लौंग का काढ़ा पीने से ही ठीक हो जाता है, लेकिन कईयों का बुखार उतरता ही नहीं, उनके लिए भी उपाय बता दिया है कि गिलोय तुलसी और लौंग इसका काढ़ा बना करके पी ले, और ऊपर से कंबल ओढ़ के सो जाए। एक बार में 10-15 मिनट के अंदर ही बुखार गायब हो जाता है, और फिर दोबारा नहीं आता। एक खास बात है जी। अगला प्रश्न कुछ ले लो बहन जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। स्वामी जी, आपने शुरुआत में एक और अहम बात कही थी कि उन लोगों को कोरोना का खतरा ज्यादा है
जिनके हार्ट कमज़ोर हैं। तो अब ज़रा उसके बारे में बताइए डिटेल में कि जिनको हार्ट से जुड़ी परेशानी है, जो हार्ट डिजीज़ से जूझ रहे हैं, उनको अपने दिल को कैसे मजबूत करना है। कोलेस्ट्रॉल भी जिनका बहुत बढ़ा हुआ है स्वामी जी, उनके लिए भी उपाय बताइएगा। बैठ करके मंडूकासन और जी 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 जी। तो देखो ये मैंने अभी बताया जिनके वाइटल ऑर्गन्स हार्ट, लंग, ब्रेन, लीवर, किडनी, पेंक्रियाज आते ये कमज़ोर है और टोटल एंटी में इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है। तो ये मर्कटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो जितना कर पाए 1-1 मिनट करना होता है। ये तो हमें एक प्रवाह हमें योगाभ्यास बताना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा 10-10 सेकंड करके ही अपने अभ्यासों को पूरा कर देते हैं। लेकिन जिनको समस्या है वो 1-2 मिनट से लेकर के एक अभ्यास ऐसे 10-10 मिनट तक करें। और हार्ट के लिए तो ज़बरदस्त है। गोमुखासन के साथ साथ जो हम बता चुके हैं, गोमुखासन के साथ साथ ये और एक ये अभ्यास है ऐसे करने। प्राणायाम हार्ट के लिए ज़बरदस्त है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत खाने के बाद 2-2 गोली और खाली पेट कार्डियोग्लिट, नहीं तो संगे सब अकीक, मोती और जहर, मोरा, पिष्टी समान मात्रा में ले ले, 10-10 ग्राम में ले ले, सुबह शाम आधा गराम शहद के साथ चाट लें। अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी पी ले और ये पॉइंट दबा ले। लौकी कल्प, लौकी का ही जूस, लौकी का ही सूप या लौकी की सब्जी, ये और लौकी का भरता बनता है बहुत अच्छा। एक दिन बताया था, फिर मैं किसी दिन बताऊंगा। लौकी का भरता बहुत ज़बरदस्त बनता है। जैसे बैंगन का भरता बनाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। लौकी का भरता खा ले। लोग जिनको कफ कोल्ड रहता है, थोड़ा जोड़ों में दर्द रहता है, वो लौकी का सूप पी ले, लौकी की सब्जी, लौकी का भरता, लौकी का ही कल्प करे। 1 से 2 महीने में कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। हमने लाइव एग्जाम्पल दिखाए हुए पहले और बाद की एंजियोग्राफी करवा करके। अच्छा स्वामी जी, बहुत से लोग आराम ऐसे से थे कपालभाति करे जी। स्वामी जी, बहुत से लोग ऐसे थे जिनको कोरोना इन्फेक्शन से पहले ना बीपी था, ना शुगर की कोई दिक्कत थी, लेकिन कोरोना होने के बाद जब वो ठीक हुए, रिकवर हुए, तो बीपी और शुगर की गिरफ्त में आ गए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या खास उपाय बताएंगे आप? तो बीपी के लिए तो ये अनुलोम विलोम, लौकी और मुक्तावटी, बीपी ग्रिड। अनुलोम विलोम के साथ में हम जो मिट्टी पट्टी भी बताते हैं, सिरोधारा भी बताते हैं, वो जितना कर लें। ठंडे पानी से स्नान करें, 10-1 मिनट सिर के ऊपर ठंडे पानी की धार डालें या अनुलोम विलोम करें। भ्रामरी उद्गीत थोड़ी देर मीनाक्षी जी कर लेंगी, भ्रामरी ओम, और शीतरी शीतकारी। ये तो बीपी का परमानेंट क्योर है। भ्रामरी और उद्गीत, शीतली और शीतकारी, और ये पॉइंट दबाना, एकदम बीपी नॉर्मल। और शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद, और गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, और हमने आंखें का पत्ता भी पैर में लगाने के लिए कितने साधारण उपाय बताए हुए। और मैं तो कहता हूँ कोई ज़्यादा आसन नहीं कर पाता है ना, खाली मंडूक आसन, वक्रासन और पवन मुक्तासन, ये 3 आसन ही कर लेता है। टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज, जेनेटिक डायबिटीज भी हमने अच्छी की है। और डायबिटीज के बाद, हार्ट की प्रॉब्लम के बाद भी कोरोना को हमने ठीक किया है। आप में से कितनों को डायबिटीज से हाथ उठाओ? 1, 2, 3, 4, 5 को डायबिटीज है। और कोरोना के बाद तो किसी को शुगर नहीं हुई। कोरोना के बाद शुगर हो गई 2 को। देखो, कोरोना के बाद भी शुगर हो रही है और शुगर वालों को कोरोना मुश्किल से ठीक होता। हमने दोनों चीजें ठीक की है। कोरोना के बाद जो शुगर होगी उसको भी ठीक किया, और शुगर होते हुए, हार्ट की प्रॉब्लम होते हुए हमने जो है, अब ये जो गिलोय है शुगर को भी ठीक करती है, कोरोना को भी ठीक करती है, इम्यूनिटी को भी ठीक करती है, बुखार को भी ठीक करती है, प्लेटलेट को भी ठीक करती है। ये मंडूकासन 1 से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक करवा देते हैं। वक्रासन कितना आसान है। अर्धमत्स्येंद्रासन, ये छोटे छोटे उपाय करके हम बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। और घर में हवन करें, हवन नहीं कर सकते तो दीप यज्ञ करें। ये छोटी छोटी बातें, बैक्टीरिया वायरस फ्री एनवायरनमेंट हो जाता पूरे घर का हवन करने से, दीप यज्ञ करने से। घी का दिया जला लें। कोई जिनको तंत्र मंत्र नहीं आता है, ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन कर ले।
तो योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के सूत्र हमने दिए हैं लोगों को। और कमजोरी वालों के लिए खास बात और बता देता हूँ, सुबह उठ करके मुनक्का अंजीर के साथ साथ अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पिए और मौसमी, नारंगी आदि, सेब आदि फ्रूट्स लें। इससे क्या होता है एकदम से, और देखो श्वास लंबे भरने से कमजोरी दूर हो जाती है। भस्त्रिका करें, कपालभाति और अनुलोम विलोम आराम आराम से करें, अच्छा खाएं पिए। देखो दो ही चीज़ों से तुम्हारा शरीर बनता है, एक आहार से तो शरीर का स्ट्रक्चर बनता है, और विचार से, इमोशन से हमारी लाइफ पूरी ड्राइव होती है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार रखें, सात्विक विचार और सात्विक आहार, युक्त आहार विहार, संयुक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नो बहुत से योगो भवति दुःखः। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई आप। बिल्कुल स्वामी जी, बीपी शुगर इम्बैलेंस की वजह से स्वामी जी पैंक्रियास के साथ साथ लीवर, किडनी भी उससे पर भी इसका असर पड़ता है। तो लीवर और किडनी को हेल्दी बनाने के भी कुछ उपाय बता दीजिए। हाँ, ये मैं जरूर बताता हूँ। कपालभाति करने के साथ साथ सर्वकल्प एक क्वाथ है। देखो ये क्वाथ ना, ये हर समय मैं अपने पास ही रखता हूँ। ये क्वाथ बड़ी जबरदस्त है। सर्वकल्प क्वाथ जो है ये रामबाण है लीवर के लिए, और स्वासारी क्वाथ ये तो बताया है मैंने फेफड़ों के लिए। मेधा क्वाथ मस्तिष्क पर असर आ जाए तो, कायाकल्प क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ जिनका पेट बहुत ही गड़बड़ हो गया, कॉन्स्टिपेशन आदि बहुत ज़्यादा रहता है, उनके लिए। फिर जो है ये दिव्य पे कफ कोल्ड वालों के लिए, गिलोय सब के लिए बताया। अब मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहता हूँ। सर्वकल्प ये 4 चम्मच लेकर के 1 लीटर पानी में डाल दें और उसको एक बार अच्छे से पका ले, और जब 800 ग्राम बच जाए तब छान करके बोतल में भर के रख ले, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर इसको पी ले। लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद ले लें। अभी जो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बता रहे थे, वो आसन कर लें। और पपीता, सेब, अनार ये खाने के पहले खा लें थोड़ा सा। 1 कटोरी अनार, 1 कटोरी पपीता, 1 कटोरी सेब चबा चबा के खा ले, बाकी थोड़ा सा उबला हुआ खाना पर। फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस 1 करोड़ तक भी वायरस लोड बढ़ा हुआ है, नेगेटिव आ जाएंगे। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में पेट की कैसी भी बीमारी हो, लिवर की कैसी भी कितनी भयंकर प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि मैंने जेनेटिक जिनको लिवर की प्रॉब्लम थी, पिता को लिवर सिरोसिस, बेटे को 3rd ग्रेड का फैटी लिवर, ये सर्वकल्प का प्रयोग करने से लिवोग्रिट, लिवामृत और कपालभाति ये जबरदस्त मिट्टी पट्टी और रख लें पेट अच्छा, के ऊपर, स्वामी बड़ी जी। जबरदस्त होती है। ऐसे छोटे छोटे उपाय करते हैं तो बड़े बड़े रोगों पर फतह विजय पा लेते हैं हुसैन भाई। स्वामी जी एक छोटा सा सवाल ये है, इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, अगर रात के खाने में हम अपनी डाइट को लिक्विड कर लें या फिर उसमें से अनाज हटा दें तो क्या शरीर पे कोई बुरा असर पड़ेगा? ये प्रयोग मैं पिछले 30 सालों से बता रहा हूँ और मैंने 25-30 सालों से ये प्रयोग किया है। मैं कहता हूँ जिनकी उम्र 50 साल के हो चुकी है या जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है, नाइट की डाइट से हैवी फूड तो हटा ही दीजिए। हेल्दी फूड में फ्रूट्स ले ले, उबली हुई सब्जियां ले ले, नहीं तो फ्रूट्स खा करके 1 घंटे बाद दूध पी करके सो जाएं। इतने सुबह हल्के होकर के उठेंगे और दिन भर इतने एनर्जेटिक रहेंगे, कोई पेट साफ करने का चूर्ण नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो रोज चूर्ण खाते हैं रात को। और खास बात एक बहुत विशेष करके बताना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, जो पेट साफ करने के आयुर्वेद के चूर्ण भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक तो नमक की और सनाई पत्ती की मात्रा ज़्यादा होने से लोगों की उससे किडनियाँ खराब हो सकती हैं। इसलिए पेट साफ करने वाले चूर्ण रोज ना खाने पड़े। आप रात को फ्रूट्स खाइए। कुछ लोग उल्टी प्रचार करते हैं कि रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। रात को फ्रूट्स खाने चाहिए और मैं तो कहता हूँ ये अनाज और बाकी चीज़ें बंद करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाएं और रात को सोने से 1 घंटे पहले दूध पी ले तो एकदम तन मन एकदम हल्का रहेगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी और सुबह पेट भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। चबा चबा करके खाना खाएं और ये पिंडली थोड़ी सी और दबा लें तो कॉन्स्टिपेशन पूरा ही अच्छा हो जाता है। और जिनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो थोड़ी दिन सुबह शाम सर्वकल्प का काढ़ा बना करके और पी लें, आंत भी ठीक हो जाएंगे, लिवर भी ठीक हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, परमानेंट इलाज हो जाएगा कब्ज आदि का। तो ये आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया। वैसे तो मैंने तो करीब 25-30 सालों तक अनाज खाया ही नहीं, उसके बाद कितना एनर्जाइज रहता हूँ आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी अब जरा कुछ भारी भरकम लोगों की भी बात कर लें। वजन बढ़ने की जो परेशानी है उससे जुड़े भी कुछ जरूर हाँ उनका भी जरा जिक्र कर लेते हैं। स्वामी जी वेट बढ़ा तो कोरोना का खतरा भी बढ़ जाता है, तो योगाभ्यास तो लोग कर ही रहे हैं,
मोटापा घटाने के लिए, वजन कम करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी बता दीजिए। तो ये आयुर्वेदिक उपाय बताते बताते ये सब योगाभ्यास में भी 5 अभ्यास रामबाण है। एक एक अभ्यास 100 200 200 बार हम करवाते हैं। मेदो हर वटी बताते हैं, सुबह गोधन अर्क बताते हैं, वेट गो बताते हैं, अश्वगंधा की चाय बताते हैं, गर्म पानी में सुबह उठ करके नींबू, अदरक और हल्दी का जूस, जो है 1 चम्मच हल्दी का जूस, 1 चम्मच अदरक का जूस और 1 चम्मच नींबू का रस, ये हल्दी नींबू अदरक का रस 1-1 चम्मच और तेज गर्म पानी में डाल करके उसमें 1-2 चम्मच शहद मिला करके सुबह खाली पेट पी लें। ये अभ्यास करने बैठ करके, जो अभी हम बता रहे थे 100 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे लौकी कल्प कर लें, लौकी का कल्प कर लें। कोशिश करें बोल्ड वेजिटेबल थोड़ी देर खाना, अनाज बंद कर दें थोड़े दिन। कुछ लोग अनाज के इतने दुश्मन होते हैं, वो 1-1 किलो 2-2 किलो अनाज ठोकते रहते हैं। लंबे लंबे श्वास, 1-1 पैर से दोनों पैरों से, ये अर्धहलासन, फिर ये पादवृत्तासन। आज मूसलाधार बारिश हो रही है पूरा सुबह से। आज मुझे गंगा के किनारे जाना था क्योंकि ये सावन महीने का सोमवार है और विशेष पुण्य होता है, कहते हैं गंगा के दर्शन से और गंगा स्नान से और उपवास से। लंबे लंबे श्वास भरे। हाँ, उपवास थेरापी बहुत अच्छी है मोटापा वाले लोगों के लिए। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये अभ्यास करें। एक दिन में 1-1 2-2 किलो वेट हम कम कर देते हैं। आप देखते हैं यहाँ हुसैन भाई, तो ये पूरा पैकेज बता दिया है। चाहे जेनेटिकली मोटापा हो, थायराइड के कारण से मोटापा हो, लेस फिजिकल एक्सरसाइज से मोटापा हो, लोग ठीक से नींद नहीं आती है, खाने पाने पीने का समय ठीक से नहीं रखते हैं, गलत लाइफस्टाइल अडोप्ट कर लेते हैं, जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं। तो योग करने से लैप्टे लेवल भी कम कंट्रोल हो जाता है, थायराइड भी कंट्रोल हो जाता है, मोटापा के सारे कारणों का निवारण हो जाता है। ये आसन करने के साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम भी जरूर करें। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवाल शामिल कर लिए जाए ज़रा, क्योंकि बहुत से सवाल हमें अलग अलग माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचते हैं। और सबसे पहला सवाल स्वामी जी सुरेश का है। कोविड से ठीक होने के बाद से पेट हमेशा उनका खराब रहता है और दर्द भी होता है, तो उनके लिए कोई उपाय बताओ। तो देखो, पेट की खराबी के लिए एक तो मैंने बताया था मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम या आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ, मलाई के साथ या पानी के साथ ले लें। क्योंकि किसी को शुगर है, किसी को एसिडिटी है, किसी को कोई चीज़ मीठा आदि अनुकूल नहीं पड़ता है, तो उसके लिए मैंने बता देता हूँ शहद मलाई या पानी के साथ ले लें। तो इससे जिनको बहुत भयंकर एसिडिटी रहती है, पेट बहुत डिस्टर्ब रहता है, पित्त तो बहुत बढ़ जाता है, उनका ठीक हो जाएगा। और जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, IBS की प्रॉब्लम है, बार बार पेट साफ होता है और बहुत पेट में मरोड़ा रहता है, तो कुटज घनवटी 2-2 से लेकर के 4-4 गोली खिला देते हैं और चित्तगाटी भी 2-2 गोली खिला सकते हैं, कुटजारिष्ट भी पिला देते हैं। बहुत ज़्यादा होता है तो बेल के पका हुआ केला और उबला हुआ सेव ये और दही अनार, ये बहुत ज़बरदस्त होता है जिनको कोलाइटिस और IBS हो जाता है। जिनको गैस बहुत बनती है और पेट बहुत ही अपसेट रहता है, तो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन 1-1 चम्मच लेकर रात को पानी भिगोते थे। उस पानी को पीने से या सर्वकल्प का ही पानी पीने से दिन भर पेट एकदम अच्छा हो जाते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करके, और खाने पीने में मैंने कहा पहले अंकुरित फल, सलाद आदि खाएं, बाद में खाना चबा चबा करके खाएं, अन्न को ब्रह्म मान करके खाएं, बहुत श्रद्धा से भक्तिपूर्वक। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। रात को दही छाछ का इस्तेमाल ना करें, सुबह दही, दोपहर छाछ। और अभी सावन के महीने, बरसात के महीने में छाछ दही ना खाएं पिएं तो अच्छा है। लेकिन जिनको कोलाइटिस हो वो घी, मीठा और तली हुई चीज़ें, दूध का सेवन कभी ना करें। अगला प्रश्न ले मेरे भाई। जी स्वामी जी, अगला सवाल शुभम का है। कोरोना के बाद अब उनका जो CT स्कैन है स्वामी जी वो नॉर्मल है, लेकिन सीने में दर्द जो है वो नहीं कम हो रहा है, सीने में लगातार दर्द की शिकायत बनी हुई है। तो सीने में दर्द की शिकायत के लिए वो खाली पेट तो सुबह, दोपहर, शाम 1 सप्ताह के लिए तो 2-2 गोली श्वासारी शहद के साथ ले लें। और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवन नीवटी और त्रिभुवन कीर्ति रस से खाने के बाद ले लें 1 गोली। और प्राणायाम करने के साथ साथ ये छाती पर ठंडे गर्म पानी का सेक जो होता है ना, हमने बताया ठंडे गर्म पानी की लपेट, और एक ये जो दिव्य धारा है और ये बाम की लपेट लगा लें। बाम की लपेट लगा करके ये, और ऊपर से कपड़ा बांध करके सो जाएं, जो हमने कई बार बताई हुई है।
या लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, इसका पेस्ट बना करके उसमें दिव्य धारा ऊपर से थोड़ी मिला देते हैं। ये दिव्य धारा हमने अभी ड्रॉप में दे दी, ऐसे इसको लगा देते हैं तो पूरा फेफड़ा एकदम अच्छा हो जाता है। जिनका 70-80% तक लंग गड़बड़ हो गया था। और प्राणायाम आराम से करें, ऐसे ऐसे अनुलोम विलोम। और दिन भर मैंने कहा था दिव्य पेय पिए। सुबह शाम स्वासारी क्वाथ पी लिया और दिन भर दिव्य पेय लें और चने की ही आटे की रोटी खाएं। थोड़ी दिन तक खजूर और द्राक्ष, बस इसी का सेवन करें। ये शुगर हो तो खजूर द्राक्ष को भी ना लें, 1-2 खजूर खा ली, 1-2 द्राक्ष ले लिया और बस चने की रोटी खाएं। बाकी सब ठंडी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, घी मसाला सब बंद कर दे, बोल्ड वेजिटेबल ही ले। तो 1 सप्ताह में वो रिकवर हो जाएंगे। और एकदम जिसे कहते हैं मरणासन्न लोगों को मैंने 1 महीने कल्प करा करके और उनको ज़िंदगी की सौगात दी है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। नहीं तो बहुत लोगों को लंबे समय तक ये सीने में दर्द आती है और बहुत परेशानी इससे होती है। स्वामी जी, अगला सवाल उदयवीर सिंह का है। वो सवाल अपनी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं। उनकी पत्नी के हाथों और पाँव में सूजन रहती है और नीली नसें भी दिखाई देती हैं। इसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? तो देखो, उदयवीर जी के साथ साथ ये औरों के लिए भी बता देते हैं। एक तो हाथों पैरों में सूजन और फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में दर्द है। तो पूरे शरीर में दर्द है तो पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट ले लें। और अंदर से हाथों पैरों में सूजन है या अंदर से वाटर टेंशन हो जाता है और अंदर से इन्फ्लेमेशन, कई प्रकार की दिक्कतें होती है, पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो गोखरू और पुनर्नवा, ये सूक्ष्म व्यायाम करें जो बता रहे थे। गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा पिए और पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट ले लें और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गल ले लें। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ वो भी ठीक हो जाएगा, सूजन भी ठीक हो जाएगी, अंदर का जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और जितना हो सके उतना सुबह 1 घंटा धूप में जरूर बैठे। विटामिन डी की पूर्ति भी हो जाएगी, B12 की भी पूर्ति हो जाएगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम एक अभ्यास ऐसे 25, 50, 100 बार करें, ऐसे एकदम अच्छे हो जाते हैं। खट्टी चीज़ें ना खाएं, बस इतनी बात ध्यान रखें। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर हमने बताया हुआ है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा, हल्दी और अंकुरित मेथी, हमने एक दिन ये सब्जी बताई थी, रोज बनाता हूँ मैं योगग्राम में। और अर्थराइटिस वाले पेशेंट, जोड़ों के दर्द वाले ऐसे घोड़े की तरह दौड़ने लगते हैं। ये ज़बरदस्त उपाय है। एलोवेरा, हल्दी, मेथी छोंक लगा लें, उसमें थोड़ा सा जीरा, धनिया और वो डाल करके हींग, और ऊपर से मेथी डाली और हल्दी डाली और फिर एलोवेरा के पीसेस काट करके डाल दिए। एकदम ये तो रामबाण है, रामबाण। आहारी उपचार है, आहारी औषध है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अब जरा कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। कोरोना में स्वामी जी तुलसी बहुत फायदेमंद है। तुलसी इस मौसम में बहुत आसानी से मिलती भी है, तो आज अर्क, इसका तुलसी का अर्क बनाना सिखा दीजिए। तो देखो, इसका एक उपाय तो ये बता स्वामी जी, अर्क बताते अर्क बनाना बताते जरा एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ममता है, उनके कोरोना के बाद उनके मुंह में काफी ड्राइनेस है, सूखापन है और मुंह में छाले भी आ गए हैं। तो मुंह के छाले के लिए तो मैंने बोला हुआ था, नीला तोता तवे पर भून करके उसमें गैरू मिला करके और उससे एक ही बार मुंह में लगा करके और बाहर उसको थूक दे बस। तो देखो, ये उबला हुआ पानी मैंने लिया और इसके अंदर तुलसी डाल दी, मात्र तुलसी ऐसे डाल दी और ऐसे डाल करके और इसको कोई चीज़ से ऐसे ढक करके रख दें। ढक करके रख दिया और बाद में इसको छान करके पी लें। तो तेज़ गर्म पानी से इसके सारे जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, वो सारे के सारे निकल करके पानी में आ जाते हैं, उसको पी लें। और जो थोड़े आलसी जीव हैं, होम रेमेडी तो ये तो बताइए हमने, वो जो है ये सिला तुलसी ड्रॉप, ये ऐसे आप आलसी जीवों का भी बहुत ख्याल रखते हैं स्वामी जी। ये 3 से 5 ड्रॉप छोटे बच्चे को ये कर ले। नहीं तो देखो, सीधी सी बात है, मैंने तो पेट का कैंसर, दही में ये 11 से 51 पत्ते तुलसी के पीस के, पहले 11 फिर 15 फिर 20 25 51 पत्ते तक पिलाए, पेट का कैंसर तक ठीक है। इंडिया टीवी पर लोगों ने देखा है। और ये गिलोय तुलसी, इसको ऐसे मिक्सी में डाल करके इसका सारा अर्क निकल जाता है। मिक्सी में डाल करके गिलोय तुलसी को पीस लें और पानी डाल करके फिर छान करके ऐसे ही पी लें।
इतना अच्छा लगता है, लेते एकदम पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है और इससे हजारों लाखों करोड़ों प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा तरंगें अपने शरीर से निकलने लगती हैं और हम सब रोगों को परास्त कर देते हैं। इतना ज़बरदस्त है। और स्वामी जी इसका इस्तेमाल हर एक मौसम में कर सकते हैं, इससे गर्मी की शिकायत तो नहीं होगी किसी को? ना, बिल्कुल नहीं होगी। ये तुलसी और गिलोय निर्दोष हैं, इनको ठीक है। उबाल करके पीने से क्योंकि थोड़ा गर्म हल्दी होता वाले है, दूध इनको को लेकर के ऐसे भी ही लोगों में इस तरह का कूट कंफ्यूजन है। करके और मिक्सी में और फिर पानी मिला करके पी लेते हैं तो अच्छी तासीर रहती है, ठंडी तासीर रहती है। ठीक है स्वामी जी, अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। कल दिखाएंगे स्ट्रांग हो मेमोरी, शार्प बने माइंड, देश का बच्चा बच्चा कैसे बने जीनियस, किस उम्र में बच्चे करें योग की शुरुआत ताकि मजबूत बने शरीर, तेज हो दिमाग। कल दिखाएंगे स्वामी रामदेव की मेमोरी क्लास सुबह 8 बजे से। कल स्वामी जी हम बच्चों को जीनियस बनाना सिखाएंगे और आज हमारे जीनियस लौट करके वापस वतन आ रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को हमने कोरोना से बचाया है और आज तो हमारे जीनियस तो आए रहे हैं और ये मेरे पीछे से हर उम्र के। आज मैं सबसे यही आह्वान करूंगा कि जो योग करेंगे वो कभी कोरोना से लेकर के किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे और मरेंगे तो कतई नहीं। ये तो मरने से बच गई लगता है। 2 बार कोरोना होकर के मरी नहीं। अरे इसके लिए ताली बजा दो भाई। 2 बार फर्स्ट बार का ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इनको देख करके अभी कोई योग नहीं करेगा तो फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तो सब योग करेंगे, कोरोना से लेकर के बीमारी को मात देंगे। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।